दोस्तों नमस्कार। मैं अनुराग गर्ग और आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज़। दोस्तों, आज हरियाणा के राजस्व विभाग द्वारा एक सूची जारी की गई, जिसको लेकर हरियाणा राजस्व विभाग में कार्यरत पटवारियों में हड़कंप मचा हुआ है। ये सूची पूरे हरियाणा की जारी की गई है। और दोस्तों, ऐसा इस सूची में क्या है जिसको लेकर पूरे हरियाणा में पटवारियों के अंदर हड़कंप मचा है, हम आपको बता दें। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, हरियाणा के राजस्व विभाग द्वारा आज एक सूची जारी की गई जिसमें 370 ऐसे पटवारियों के नाम उजागर हुए हैं जिन पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप है। और 22 जिलों के जो 22 जिले हैं हरियाणा के, उन उपायुक्त को यह सूची भेजी है। सभी के नाम भेजे गए हैं और उपायुक्त को कहा गया है कि जो भी कार्रवाई बनती है इन पटवारियों पर, वो कार्रवाई की जाए। 370 भ्रष्ट पटवारियों की सूची है जिसमें 170 इनमें ऐसे पटवारी हैं जो इनके सहायक रखे हुए हैं। दोस्तों, अगर फरीदाबाद जिले की बात की जाए तो 19 पटवारियों के नाम हैं और 3 सहायक, यानी टोटल 22 पटवारी हैं। और वो जो सूची है 540 पटवारियों की सूची है। दोस्तों, जब से नायब सिंह सरकार ने हरियाणा में पदभार संभाला है, तभी से हरियाणा सरकार के जो राजस्व मंत्री है वो लगातार चेतावनी दे रहे थे कि अपने कार्यशैली को सुधारो, अन्यथा कड़ी कार्रवाई होगी। और आज इस सूची को उसी कार्रवाई का एक हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है कि क्या इन भ्रष्ट हरियाणा के 540 370 पटवारी, 170 उनके सहयोगी, जो 540 जो ये लोग हैं सहायक और पटवारी, क्या इन पर कार्रवाई होगी? यह एक देखने की बात होगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है 540 एक विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई करना। क्योंकि जो ये पटवारी हैं इनके आका भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये अकेले इस पूरे करप्शन में शामिल होंगे या इनके जो आका हैं उन्हें जानकारी नहीं होगी। तो आज की जो ये सूची है हम आपको बता दें, जिला वाइज हम आपको बता दें कहाँ कहाँ पर कितने पटवारी हैं। जो ये सूची है, इसमें सूची में जो सबसे ज़्यादा पटवारी हैं वो कैथल जिले के हैं, जहाँ पर 46 जो भ्रष्ट पटवारियों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा है, वो है 46। और अब हम आपको जिला वाइज है सूची बताएंगे। और फिर आपको फरीदाबाद में जो इनकी संख्या आई है वो 19 आई है। 19 पटवारियों के नाम भी बताएंगे और वहाँ वो इस समय कहाँ पर कार्यरत है ये भी बताएंगे। अम्बाला में 5, भिवानी में 10, चरखी दादरी में 6, फरीदाबाद में 19, फतेहाबाद में 25, गुरुग्राम में 27, हिसार हांसी में 13, झज्जर में 20, जींद में 12। और जैसा कि हमने आपको बताया कि कैथल ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्ट पटवारी हैं, वो है 46। करनाल में 7, कुरुक्षेत्र में 23, महेंद्रगढ़ में 36, नूहू में 6, पलवल में 17। और दोस्तों, पलवल पंचकुला ऐसा जिला है जिसमें एक भी पटवारी
इस सूची में शामिल नहीं है। लेकिन और अगर पानीपत की बात की जाए तो 9 पटवारी हैं। रेवाड़ी में 16, रोहतक में 5, सिरसा में 13, सोनीपत में 41 और यमुनानगर में 14। ये 370 पटवारियों की वो सूची है जिनके बारे में राजस्व विभाग ने 22 जिलों के जो उपायुक्त हैं उनको सूचित किया है, और उनके दोस्तों नाम भी बताए गए हैं। हम आपको फरीदाबाद से शुरू करते हैं, क्योंकि फरीदाबाद के बारे में बताते हैं। फरीदाबाद में ऐसे 9 ऐसे जो नाम हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं, जिनके बारे में उपायुक्त को कार्रवाई करने के लिए बोला गया है। दोस्तों, धीरपाल पटवारी, जय भगवान, योगेश पटवारी, वीरेंद्र पटवारी, संदीप पटवारी, धर्मवीर पटवारी, शिवराज पटवारी, परविंदर पटवारी, मनोज कुमार, दिनेश पटवारी, अजय सोलंकी, रविंदर पटवारी, ये वो नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। और दोस्तों, ये एक बड़ी सूची में जो अन्य नाम हैं, क्योंकि राजस्व विभाग द्वारा यह पूरी सूची और उनके कार्यशैली के बारे में उपायुक्त को सूचित किया गया है। एक सूची भेजी गई है। फरीदाबाद की अगर बात की जाए, इसमें 19 पटवारी भ्रष्ट पटवारियों की ये सूची है जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और लोगों को परेशान करते हैं मोटेशन के नाम पर। तो अब देखना होगा कि सरकार या उपायुक्त इसमें क्या कार्रवाई करते हैं। दोस्तों, अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो ये जो सूची में जो नाम आए हैं, ये एक दिन का भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन गुप्तचर विभाग द्वारा अब सूची राजस्व विभाग को मिली है गुप्तचर विभाग से, और अब उपायुक्त को भेजी गई है। दोस्तों, राजस्व विभाग हो, नगर निगम हो, स्वास्थ्य विभाग हो, ऐसा नहीं है कि सरकारों को इनके बारे में सूचना नहीं है। अगर नगर निगम की बात की जाए, नगर निगम बल्लभगढ़ की अगर बात की जाए, बल्लभगढ़ नगर निगम में अतिक्रमण के नाम पर जो कार्रवाई की जाती है, दिखावे के तौर पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन किसी भी अतिक्रमण को मौके से हटाया नहीं जाता। ये समय समय पर देखा भी गया है। इसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है। दुकानदार और जो फड़ लगाने वाले लोग हैं वो सरेआम कहते हैं कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उनकी पहुंच उन कर्मचारियों तक है जो कर्मचारी इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए पहुंचते हैं। अक्सर देखा गया है अतिक्रमण हटाने की जब गाड़ी निगम से बाहर निकलती है, उससे पहले सड़कें पर से जो अतिक्रमण है वो हट जाता है। सड़कें चौड़ी नज़र आती है, लेकिन उनके जाते ही सड़कों पर अतिक्रमण एक बार फिर हो जाता है। तो इसमें भी भ्रष्टाचार की उम्मीद है। जल्द ही भ्रष्टाचार की एक सूची निगम की भी आएगी जिसमें उन तमाम निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के नाम उजागर होंगे। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग में भी ऐसे बड़े जो अजगर हैं वो बैठे हुए हैं जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। कल ही एक मामला सामने आया था एक महिला की, जब अस्पताल से बाहर निकलते ही एम्बुलेंस में डिलीवरी हो जाती है, लेकिन उसको रेफर के नाम पर उस अस्पताल से भेज दिया जाता है। तो दोस्तों,
अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए, कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना फैला हो, लेकिन कुछ ऐसे विभाग हैं जिनमें भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं। जो नगर निगम विभाग है यह भ्रष्टाचार में सिर से लेकर पैर तक डूबा हुआ है। फिलहाल चलो राजस्व विभाग पर आते हैं। एक नई सूची जो निकली है, इस सूची में फरीदाबाद के 19 जो भ्रष्ट पटवारी हैं उनके नाम उजागर किए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है क्या इन पर कोई कार्रवाई होगी या सिर्फ यह सूची फाइलों में दबकर रह जाएगी। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ अन्य खबरों के लिए। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज़।